सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे लेते हैं। शुक्रिया आपका बहुत सेनेटर साहब, एंड कंग्रेचुलेशंस, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है पीटीआई के लिए। ऑलमोस्ट 6 नशस्तों पर आप लोग जीत रहे हैं, तो खुश हैं, मुतमईन हैं। और आप ये भी कहिएगा, इलेक्शन कमीशन पे भी कुछ एतमाद बहाल हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। समीना पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया। असल में ये इलेक्शन जो था अनप्रेसिडेंटेड है एक एतबार से, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि हल्के के लोग ये जानते हों कि जिस कैंडिडेट को वो वोट दे रहे हैं वो उनकी नुमाइंदगी ही नहीं करेंगे असेंबली के अंदर, और फिर भी वो कैंडिडेट जीत जाए। ऐसा नहीं हुआ है। ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था। इलेक्शन के लिए ये इलेक्शन था कि पाकिस्तानी कौम से पूछा गया कि क्या आप मुल्क में फौरी इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। तो आज उन्होंने ये फैसला दिया है, तो इसको इसी तनाजुर में देखा जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के नहीं दुनिया के वाइड लीडर बन गए हैं, जिन्होंने एक असेंबली के अंदर 11 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 11 की 11 सीटों से इलेक्शन जीत लिया। 5 इस असेंबली का इलेक्शन 2018 में हुआ था और 6 अभी हल्कों से वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो ये भी तारीख में ऐसे कभी भी नहीं हुआ है, और अनप्रेसिडेंटेड एक पॉपुलैरिटी है इमरान खान की आज, और इसकी हमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। इससे पहले एक ही मिसाल मिलती है, वो मिलती है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और अगर उनके बाद भी मकबूल तरीन लीडर आया तो वो इमरान खान आए। तीसरी चीज जो अहम इस आज के इलेक्शन में नजर आई है, वो ये नजर आई है कि ये तमाम पार्टियां अब मिलकर भी इमरान खान को नहीं हरा सकते हैं, और इन्हें अब अगला जब भी इलेक्शन होगा इन्हें इत्तेहाद में ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये बिल्कुल खत्म हो गए, और इकट्ठे होके खत्म हुए हैं, लेकिन अब अलग अलग भी खत्म है और इकट्ठे होकर तो आपके सामने ये रिजल्ट। तो 3 अहम चीजें आज सामने आई हैं। और जो मेरा सवाल था कि इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला है उस पर क्या आप कहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन अच्छा हुआ है आपके ख्याल से? जो इलेक्शन ये हुआ है, जो सिलेक्ट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्के सिलेक्ट किए गए हैं, वो ऑडियो लीक में भी आ गया। मर्जी के हल्कों में जहां बहुत कम मार्जिन से ये लोग हारे थे वो सिलेक्ट की गई, तो कैसे बहाल हो सकता है कॉन्फिडेंस? और फिर ये तो अवाम जो है वो इस बड़ी तादाद में आ गए कि धांधली की गुंजाइश नहीं रही है, और धांधली की इन्होंने पूरी कोशिश की है। बल्कि कराची के तो मनाजिर आपने देखे ही हैं, और जो कुछ कराची में हुआ, जिस तरह से वो सीट ये जीते हैं, वो भी सारी चीजें तो आज सारा दिन मीडिया दिखाता ही रहा है। और ये कहना कि जी इससे हो गया, ये तो अवाम की एक ताकत कहें, अवाम की एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। बाई इलेक्शन में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ जितना आज के इलेक्शन में हुआ। और आज से पहले हमने 17 को देखा था, 17 जुलाई को। 17 जुलाई का इलेक्शन एक लिहाज से डिफरेंट था, क्योंकि उसमें पता था कि जी गवर्नमेंट चेंज होनी है, वजीर आला अब चेंज होना है। इधर तो ये पता था कि कुछ भी नहीं होना, असेंबली में जाना ही नहीं इमरान खान ने। लेकिन इधर जो फैसला आया है वो फैसला साजों को एक चीज का मैसेज मिल जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से कि देखें जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है, और लोगों ने फैसला ये किया भाई इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है। चलिए खुशी की खबर हम भी आपको दे देते हैं। जो ननकाना साहब का रिजल्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, और उस पर भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जीत गए हैं, और नून लीग की डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा जो हैं वो हार गई हैं। 90,000 वोट यहाँ पर इमरान खान साहब ने ले लिए हैं, और 78,000 वोट जो हैं वो शजरा मनसब साहिबा लेने में कामयाब हुई हैं। तो NA 118 का ये नतीजा भी इमरान खान साहब के नाम रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ननकाना साहब, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं खान साहब की हल्के से या उनकी सियासत से, लेकिन वहाँ पर भी वो दिलचस्प तरीके से ये जीत गए। फैसल जावेद साहब, मुख्तसरन सिर्फ बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लॉन्ग मार्च हम फिर भी एक्सपेक्ट करें कि इसी मंथ के एंड में आप करने जा रहे हैं? जी, आप उसके चांसेस और बढ़ गए, क्योंकि आज अवाम ने अपना फैसला भी सुना दिया और पूरी कौम तैयार है, और अवाम की कॉल को इमरान खान ज्वाइन कर रहे हैं, और वो कॉल अभी अक्टूबर के अंदर अंदर ही इमरान खान दे देंगे, और लॉन्ग मार्च होगा। और अगर इलेक्शन की तारीख और असेंबली तहलील नहीं की जाती है तो फिर अवाम जो है वो रुख करेंगे, और इमरान खान ने बस अब कॉल देने ही वाले हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और अब कॉल आने वाली है। अगर ये मैं एक बात करूंगा समीना पाशा कि अगर ये इलेक्शन
100 सीटों पे भी कराते हैं ज़िमनी इलेक्शन, तो 100 की 100 सीटों से इमरान खान मैदान में होते हैं। और फिर ये तो अवाम जो है वो इस बड़ी तादाद में आ गए कि धांधली की गुंजाइश नहीं रही है, और धांधली की इन्होंने पूरी कोशिश की है। बल्कि कराची के तो मनाजिर आपने देखे ही हैं, और जो कुछ कराची में हुआ, जिस तरह से वो सीट ये जीते हैं, वो भी सारी चीजें तो आज सारा दिन मीडिया दिखाता ही रहा है। और ये कहना कि जी इससे हो गया, ये तो अवाम की एक ताकत कहें, अवाम की एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। बाई इलेक्शन में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ जितना आज के इलेक्शन में हुआ। और आज से पहले हमने 17 को देखा था, 17 जुलाई को। 17 जुलाई का इलेक्शन एक लिहाज से डिफरेंट था, क्योंकि उसमें पता था कि जी गवर्नमेंट चेंज होनी है, वजीर आला अब चेंज होना है। इधर तो ये पता था कि कुछ भी नहीं होना, असेंबली में जाना ही नहीं इमरान खान ने। लेकिन इधर जो फैसला आया है वो फैसला साजों को एक चीज का मैसेज मिल जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से कि देखें, जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। और लोगों ने फैसला ये किया, भाई इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है। चलिए खुशी की खबर हम भी आपको दे देते हैं, जो ननकाना साहब का रिजल्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, और उस पर भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जीत गए हैं, और नून लीग की डॉक्टर शजरा बंसब साहिबा जो हैं वो हार गई हैं। 90,000 वोट यहाँ पर इमरान खान साहब ने ले लिए हैं, और 78,000 वोट जो हैं वो शजरा बंसब साहिबा लेने में कामयाब हुई हैं। तो NA 118 का ये नतीजा भी इमरान खान साहब के नाम रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ननकाना साहब, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं खान साहब की हल्के से या उनकी सियासत से, लेकिन वहाँ पर भी वो दिलचस्प तरीके से ये जीत गए। फैसल जावेद साहब, मुख्तसरन सिर्फ बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लॉन्ग मार्च हम फिर भी एक्सपेक्ट करें कि इसी मंथ के एंड में आप करने जा रहे हैं? और फिर ये तो अवाम जो है वो इस बड़ी तादाद में आ गए कि धांधली की गुंजाइश नहीं रही है, और धांधली की इन्होंने पूरी कोशिश की है। बल्कि कराची के तो मनाजिर आपने देखे ही हैं, और जो कुछ कराची में हुआ, जिस तरह से वो सीट ये जीते हैं, वो भी सारी चीजें तो आज सारा दिन मीडिया दिखाता ही रहा है। और ये कहना कि जी इससे हो गया, ये तो अवाम की एक ताकत कहें, अवाम की एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। बाई इलेक्शन में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ जितना आज के इलेक्शन में हुआ। और आज से पहले हमने 17 को देखा था, 17 जुलाई को। 17 जुलाई का इलेक्शन एक लिहाज से डिफरेंट था, क्योंकि उसमें पता था कि जी गवर्नमेंट चेंज होनी है, वजीर आला अब चेंज होना है। इधर तो ये पता था कि कुछ भी नहीं होना, असेंबली में जाना ही नहीं इमरान खान ने। लेकिन इधर जो फैसला आया है वो फैसला साजों को एक चीज का मैसेज मिल जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से कि देखें, जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। और लोगों ने फैसला ये किया, भाई इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है। चलिए खुशी की खबर हम भी आपको दे देते हैं, जो ननकाना साहब का रिजल्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, और उस पर भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जीत गए हैं, और नून लीग की डॉक्टर शजरा बंसब साहिबा जो हैं वो हार गई हैं। 90,000 वोट यहाँ पर इमरान खान साहब ने ले लिए हैं, और 78,000 वोट जो हैं वो शजरा बंसब साहिबा लेने में कामयाब हुई हैं। तो NA 118 का ये नतीजा भी इमरान खान साहब के नाम रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ननकाना साहब, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं खान साहब की हल्के से या उनकी सियासत से, लेकिन वहाँ पर भी वो दिलचस्प तरीके से ये जीत गए। फैसल जावेद साहब, मुख्तसरन सिर्फ बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लॉन्ग मार्च हम फिर भी एक्सपेक्ट करें कि इसी मंथ के एंड में आप करने जा रहे हैं? अच्छा चलिए, ये दिलचस्प बात आपने की। बहुत शुक्रिया आपका फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद।